की आवाज। बिहार में जातिगत सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार का नया हलफनामा, कहा सिर्फ केंद्र सरकार को जनगणना करवाने का अधिकार। केंद्र सरकार ने पहले हलफनामे में जनगणना जैसी अन्य प्रक्रिया शब्द को हटाया। बिहार सरकार ने इसी पर बनाया था जातिगत सर्वे का आधार। केंद्र के हलफनामे पर बोले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, बीजेपी और संघ जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहते। केंद्र के हलफनामे को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उन्हें सिर्फ झूठ बोलना, सच को छिपाना और एजेंडा लागू करना आता है। मुंबई की बैठक से पहले इंडिया गठबंधन का बड़ा फैसला, सूत्रों के मुताबिक सभी दल एक झंडे के बैनर तले लड़ेंगे चुनाव। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर मुंबई में कई जगहों पर लगाए गए पोस्टर। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी बैठक। इंडिया गठबंधन में नई पार्टियों को शामिल करने पर किया जा रहा विचार। बीएसपी प्रमुख मायावती से संपर्क किया गया है। मायावती को न्योते देने पर बोले अबू आसिम आजमी, विपक्ष का गठबंधन बढ़े ये अच्छी बात है, लेकिन थोक बजाकर शामिल करें। इंडिया गठबंधन पर यूपी के मंत्री ए.के. शर्मा का बयान, नाम से भावनात्मक तौर पर गुमराह करने की कोशिश। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने गुट के नेताओं की मुंबई में बुलाई बैठक, आगे की रणनीति को लेकर करेंगे चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिवों की नियुक्ति के बाद बुलाई बैठक, 5 राज्यों और लोकसभा चुनाव पर होगी चर्चा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का ऐलान, अनुसूचित जातियों को लोगों को मिलेगा पदोन्नति में 20% आरक्षण। कावेरी जल विवाद पर बोले तमिल मनीला, कांग्रेस के महासचिव CWRC के आदेश के बावजूद कर्नाटक सरकार नहीं दे रही पानी। HAS मनोहर बाशा ने सीएम स्टालिन पर उठाया सवाल, कहा कांग्रेस के साथ डीएमके का गठबंधन, फिर भी तमिलनाडु को नहीं मिल रहा पानी। कर्नाटक के बीजेपी नेता बसवराज इंगिन का बयान, कहा कावेरी के पानी पर CWRC का आदेश कर्नाटक के किसानों के साथ एक मजाक है। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में तेजस्वी यादव की बड़ी मुश्किलें, अहमदाबाद कोर्ट ने जारी किया सम्मन। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, कहा अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी के लिए सबूत प्लांट करने की कोशिश कर रही है ईडी। ममता बनर्जी ने किया दावा, एक व्यक्ति के जरिए मिला संदेश, अभिषेक बनर्जी जल्द हो सकते हैं गिरफ्तार। सीएम ममता के दावे पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार, कहा अभिषेक पर कोयला, गौ तस्करी और भर्ती घोटाले का आरोप, जेल जाना होगा। दत्तपुकुर पटाखा फैक्ट्री विस्फोट पर बोले शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल विस्फोटकों, RDX और जिलेटिन का केंद्र बन गया है। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की एंट्री, आईसिस ने बदले की धमकी दी। आईसिस ने अपने मैगजीन वॉइस ऑफ खुरासान के नए अंक में दी धमकी, ज्ञान वापी मस्जिद विवाद का जिक्र किया। वॉइस ऑफ खुरासान के कवर पेज पर दंगाइयों के खिलाफ सरकार के बुलडोजर की कार्रवाई की तस्वीर, पत्रिका के अंदर हिंसा में जलाई गई गाड़ियों की तस्वीर है। आईसिस की मैगजीन में नूह हिंसा को लेकर 3 लोगों को टारगेट किया गया है। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज को बुलडोजर की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। मैगजीन में मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी का खास जिक्र है। दोनों पर वीडियो बनाकर मुसलमानों के खिलाफ भड़काने का आरोप है। दिल्ली में जोरों पर G20 बैठक की तैयारियां, मुख्य जगहों पर की गई खास लाइटिंग। इंडिया गेट को लेकर राष्ट्रपति भवन तक खूबसूरत सजावट की गई, दूसरे इलाकों को भी लाइट से सजाया गया है। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे केन्या के रक्षा मंत्री अदन बेयर ड्यूले ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कोटा छात्र आत्महत्या के मामले में सियासत गरमाई, अर्जुन राम मेघवाल बोले सिर्फ छात्र की मौत ही नहीं, कांग्रेस राज में इतने अपराध हो रहे हैं कि कोई जांच नहीं होती। कोटा आत्महत्या के मामले में बोले महेश जोशी, बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा है, सपना पूरा नहीं होने पर डर से इस तरह के कदम उठा रहे हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कोचिंग वाले छात्रों का मनोबल गिराते हैं, कोचिंग माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। सीएम योगी ने शाहजहांपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया, बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटी राहत सामग्री। यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना भी शाहजहांपुर पहुंचे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, कहा हर मुमकिन मदद की जाएगी। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश, सिर्फ परंपरागत जुलूस और शोभा यात्राओं को इजाजत दी जाए, जुलूसों में हथियारों पर रहेगी रोक। शिमला में भूस्खलन और भारी बारिश के बाद हालात हो रहे हैं सामान्य, पर्यटकों की अब अच्छी भीड़ दिख रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पहुंचे हमीरपुर, भूस्खलन प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। पटियाला में अनुराग ठाकुर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा आई सीमा हैदर आज मनाएगी रक्षाबंधन, सीनियर वकील AP सिंह को बांधेगी राखी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी बहन ने जोधपुर में बांधी राखी, परिवार के साथ गहलोत ने बिताया कुछ वक्त। रायबरेली में रक्षाबंधन के लिए डाकघर में खास इंतजाम, स्पेशल लिफाफे तैयार किए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग से होगा काउंटर। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू हुआ है, मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी है, यात्रियों के साथ सभी लोग यहां खाने का लुत्फ उठा सकेंगे। केरल के ओणम त्यौहार का धूम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को ओणम की बधाई दी। केरल में ओणम की धूम, कोच्चि में थ्रिक्कारा वामन मूर्ति मंदिर पहुंचे श्रद्धालु, पूजा अर्चना की।
प्रयागराज के खीरी इलाके में एक नाबालिग छात्र की हत्या, बहन के साथ छेड़छाड़ी का विरोध करने पर पीट कर मार डाला। एक समुदाय विशेष के युवक पर हत्या का आरोप है। मर्डर से नाराज लोगों ने सड़क जाम की। पुलिस ने 3 आरोपियों को कस्टडी में लिया है। दिल्ली के सरकारी स्कूल में एक महिला टीचर पर धार्मिक टिप्पणी करने का आरोप है। 4 मुस्लिम बच्चों के पेरेंट्स की शिकायत के बाद मामला दर्ज हुआ है। बेंगलुरु में एक हिंदू युवक के साथ घूमने पर मुस्लिम महिला के साथ की गई अभद्रता, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गुजरात के वडोदरा में एक और मॉरल पुलिसिंग का मामला आया सामने। एक मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के का वीडियो बनाया गया। वडोदरा में जबरन एक मुस्लिम लड़की का हिजाब उतारकर प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कामयाबी, करीब 2 करोड़ की 4 किलो सिल्वर कोटेड गोल्ड ज्वेलरी बरामद हुई है। 3 कुवैती नागरिक गिरफ्तार हुए।